वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं जागो दुनिया रमज़ान स्पेशल अपनी मेज़बान सुंदस जमील के साथ। सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ रिपोर्टर हैं नवाए वक्त के। गनी साहब, आपको पता है सैलाब की वजह से जो रिलीफ वर्क भी हो रहा है, कुछ दिन पहले नवाज शरीफ साहब ने जो एक एडवाइस दी थी प्राइम मिनिस्टर साहब को एक जॉइंट कमीशन बनाने के लिए, जिस पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बहुत अच्छे तरीके से एग्री कर लिया था कि वो फंड्स इकट्ठे करेंगे एंड दे विल मेक श्योर कि सही तरीके से चेक एंड बैलेंस काम हो रहा है फ्लड की रिलीफ के हवाले से। वो कमीशन का क्या बना? क्योंकि कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, आपने भी देखी होगी, गिलानी साहब ने अनाउंस कर दिया कि एक काउंसिल बना रहे हैं। इस काउंसिल का क्या मकसद है? और दूसरा मेरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि अगर ये काउंसिल ही बनानी थी तो कमीशन पे पहले क्यों गिलानी साहब ने एग्री किया? देखें, ये वो सवाल है जो आज पूरी कौम का हुकूमत से है, और मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ ने जो कौमी कमीशन की तजवीज़ दी थी, पहली दफ़ा 2008 के बाद मियाँ नवाज शरीफ ने ख़ुद रिक्वेस्ट की प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए, और अपनी रिक्वेस्ट पे वो उन्हें मिलने के लिए गए। उसके बाद आपको याद होगा कि मुलाकात में इत्तफाक़ राय हुआ उस कौमी कमीशन में, और ये कमीशन की बात उन्होंने इसलिए की थी कि पाकिस्तान में हुकूमतों पे, सियासी जमातों पे आवाम का एतमाद नहीं था। वो एक जज्बा जो ज़लज़ले की सूरत हाल में कराची से लेकर खैबर तक पैदा हुआ था, वो जज्बा नज़र नहीं आ रहा था। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने सियासत से बालातर होके एक कमीशन की तजवीज़ दी कि वो कमीशन ऐसे लोगों पे मुश्तमिल होगा जो सियासी नहीं, अच्छी शोहरत के अमल होंगे, गैर जानिबदार होंगे, कौम उन पे एतमाद कर सकेगी। और आप देखें कि वो 3-4 दिन का जो सिलसिला था, उसमें पाकिस्तान के हर तबका फ़िक्र ने उसे अप्रिशिएट किया। और अब ये कौंसल क्यों बने? देखें, कौंसल के अभी तक मकासद, इसका तरीक़ाकार, इसके अरकान ये भी सामने नहीं आए, ये भी सामने आएंगे। लेकिन जो बात मियाँ नवाज शरीफ चाहते थे और जो उन्होंने अपनी हमायत की पेशकश भी की और दीगर सियासी जमातों ने भी उसका खैर मकदम किया, वो मकसद पूरा नहीं हुआ। वो मकसद क्या था कि एक बड़ा चैलेंज है। आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि जी कौमें बहरानों में तरक्की करती हैं। ये बहरान, ये मसाइल, ये मुश्किलात हमेशा कौमों को जगाने के लिए आते हैं, और कौम को कठिन हालात से निकाल कर मंजिल की तरफ कौन लेके जाता है? लीडरशिप लेके जाती है। लीडरशिप राह दिखाती है, लीडरशिप जो मशले राह होती है। लेकिन सूरत हाल क्या है? आप देखें कि इस वक्त इस बात पे इत्तफाक़ राय है कि पाकिस्तान के अवाम के अंदर वो जज्बा नहीं है जो ज़लज़ले के वक्त था। वो क्यों नहीं है, इसका एनालाइज तो करना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये सियासी जमातों का फ़र्ज़ है। पाकिस्तान की हुकूमत नुमाइंदा हुकूमत है, पार्लियामेंट नुमाइंदा पार्लियामेंट है। चूंकि हुकूमत और पार्लियामेंट लोगों की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरी, 2.5-3 साल की कारकर्दगी उसके सामने है। और यही वजह है कि अभी कुछ देर पहले मैं पंजाब के वज़ीर आला के सीनियर मशीर सरदार ज़ुल्फ़िकार खान खोसा मेरे साथ थे, तो मैं हैरान था कि वो भी फौज की तारीफ कर रहे थे कि मुतस्सरा इलाकों में फौज ने अच्छा काम किया है। और उन्होंने भी यही बात की, उन्होंने लफ्ज़ हुकूमत का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि अवाम हुकूमतों पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। मैं समझता हूँ कि अब कौंसल का भी ऐलान कर दिया है। ये वक्त आपस में झगड़ने का नहीं है, ये ब्लेम गेम का नहीं है। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि इस बात पे कौम को एतमाद में लें कि कौमी कमीशन पे मैंने इत्तफाक क्यों किया था, और फिर कौमी कमीशन से कौंसल का सफर किस तरह तय हुआ, कौन इस पे असरअंदाज हुआ, मकासद क्या है, ताकि लोग यकसू हों। और मैं समझता हूँ कि जो क्राइसिस पाकिस्तान पे आया है, ये हुकूमत उससे नहीं निपट सकती जब तक पाकिस्तान के तबकात, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के नौजवान इस सारे क्राइसिस में उन लोगों के एतमाद पे नहीं पूरा उतरेंगे जो डूब गए, जिनके घर डूब गए। मैं एक ही यहाँ पे ये सवाल करना चाहूंगी, जब ये कमीशन का फैसला किया था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अग्री किया था नवाज शरीफ साहब की एडवाइस के ऊपर, तो जरदारी साहब वाज ऑन बोर्ड जब ये फैसला हुआ है? क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि जरदारी साहब के शायद दबाव के ऊपर आके तो ये कमेटी का ऐलान किया गया। देखें, जरदारी साहब की बात तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आपको याद होगा गुज़िश्ता रोज कमरुज़्ज़मान कायरा साहब का एक बयान छपा जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई फैसला 2 शख्स बैठ के नहीं कर सकते। वो 2 शख्स कौन है? वो 2 आम शख्स नहीं है। एक पाकिस्तान का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, एक पाकिस्तान का साबिक प्राइम मिनिस्टर है, और पाकिस्तान की एक बड़ी जमात का सरबराह है। वो 2 आम शख्स नहीं थे। यानी गिलानी साहब के पास इतनी पावर्स नहीं है कि वो अकेले फैसला कर सके। पावर्स तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने उन्हें दी थी, पाकिस्तान के अवाम ने उन्हें दी थी। इसका मतलब कंट्राडिक्शन खुद ऐवान सदर और ऐवान वजीर आजम में मौजूद है। और सुंदस, मैं ये बात कहूंगा कि इस मरले पे
ضرورت اس بات کی تھی کہ قومی جذبہ ولولہ پیدا ہوتا، قومی اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ ہوتا، لیکن اب یہ حکومت نے ایک کمیشن کی جگہ کونسل بنا کے کئی سارے سوالات کھڑے کر غنی دیے۔ صاحب کریڈیبلٹی پہ سوالیہ نشان آ گئے، لوگ کیسے آگے لوگ ڈونیٹ نہیں کر رہے ہیں، کیسے کریں گے؟ اور ہماری حکومتوں کی کریڈیبلٹی کے آگے تو پہلے سے سوالیہ نشان کھڑا تھا، لوگ پیسے دینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ دیکھیں کہ حالات کیا ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں ٹیلی فون کالز کر کے کہ بتائیں ہم کس کو پیسے دیں کہ ہمارے پیسے وہاں تک پہنچ جائیں، جو ہم مدد کرنا چاہتے ہیں اس کے اثرات پیدا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کونسل کا بھی اعلان کر دیا ہے، یہ ضد اور ہٹ درمی والی بات نہیں، اور نواز شریف صاحب کی پارٹی ابھی تک شدید ریزرویشن ہونے کے باوجود وہ نہیں بولے۔ سیدہ وارثی کا بھی کل بیان آیا تھا، انہوں نے یہی کہا تھا کہ باہر کے ممالک کے لوگ دینا چاہتے ہیں امداد، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کس کو دیں، گورنمنٹ پہ اعتماد نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ غنی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ لیٹسٹ نیوز اینڈ اپڈیٹس کے حوالے سے ہم نے بات کی غنی صاحب سے۔ ہم نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، اسٹے ٹیونڈ، کیپ واچنگ جاگو دنیا رمضان اسپیشل۔